दोस्तों, ट्रम्प के टैरिफ्स का असर हमारी मार्केट पे दिखना शुरू हो गया है। अमेरिका के बड़े रिटेलर्स ने इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल शिपमेंट को होल्ड कर दिया है, जिस वजह से टेक्सटाइल प्रोडक्शन पॉज हो गया है फॉर द अमेरिकन मार्केट। गैप, अमेजोन, टारगेट एंड वॉलमार्ट जैसे जायंट रिटेलर्स ने अभी के लिए शिपमेंट को रोका है। वैसे देखिए, बहुत सारी न्यूज पैरेलल चलती रहती हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि जो न्यूज आपस में कनेक्टेड है उनको एक साथ प्रेजेंट किया जाए। जैसे कि पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को फोन किया है एंड वेरियस इश्यूज पे डिस्कशन किया है, उसको भी कवर करेंगे। इसी के साथ पैरेलल एक न्यूज ये चल रही थी कि इंडिया ने यूएस आर्म्स एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है या पोज कर दिया है, जो कि एक मिलियंस ऑफ डॉलर की डिफेंस डील थी। उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए ट्रम्प के 50% टैरिफ मूव की वजह से सेवरल मेजर अमेरिकन रिटेलर्स ने, जिसमें वॉलमार्ट, अमेजोन, टारगेट, गैप जैसे बड़े जेंट शामिल हैं, इन्होंने सस्पेंड किया है ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिया। हमारे एक्सपोर्टर्स का कहना है कि उनको यूएस बायर से ईमेल्स एंड लेटर्स प्राप्त हुए हैं, रिसीव हुए हैं, कि अभी के लिए अपैरल एंड टेक्सटाइल शिपमेंट को होल्ड कर दीजिए अंटिल दी फर्दर नोटिस, अकॉर्डिंग टू दी एनडीटीवी प्रॉफिट, जिन्होंने इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश की है। इन बायर्स ने ट्रम्प के द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ्स का फाइनेंशियल इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स के कंधों पे डाल दिया है, बिकॉज दे आर अनविलिंग टू एब्जॉर्ब द इंक्रीज्ड कॉस्ट बर्डन। इनका कहना है कि इसका जो भी असर होगा वे इंडियन एक्सपोर्टर्स भुगतेंगे। हालांकि इसी के साथ एक न्यूज ये भी मार्केट में चल रही है कि यूएस रिटेलर्स नए ऑप्शन तलाश रहे हैं, अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, ताकि सस्ते दामों में इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल को इंपोर्ट करके यूएस मार्केट को भी इन्फ्लेशन से बचाया जाए। देखिए, यदि अमेरिकन को, ट्रम्प को या उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि इससे केवल इंडिया का ही नुकसान होगा, तो ये गलत है। यूएस मार्केट में भी इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। अगर भारत का सस्ता कपड़ा, भारत के सस्ते परिधान को वे नहीं खरीद पाएंगे, तो उनको भी अल्टरनेटिव तलाशने पड़ेंगे, जो कि अल्टीमेटली महंगा होगा, और लोग भी फिर कहीं ना कहीं शिफ्ट इस चीज को करेंगे ही। अब हाँ, हमारी मार्केट इससे प्रभावित हुई है, क्योंकि न्यू टैरिफ रेजिम की वजह से हमारी कॉस्ट 30 से 35% बढ़ जाएगी। इसी वजह से 40 से 50% यूएस बॉन्ड ऑर्डर्स में भी ड्रॉप देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स ने ये सजेस्ट किया है कि इस ओवरऑल ड्रॉप की वजह से 4 से 5 बिलियन यूएस डॉलर का हमको नुकसान होने वाला है। हमारे जो लीडिंग एक्सपोर्टर हैं, जैसे कि वेलस्पून लिविंग, गोकुलदास एक्सपोर्टर्स, इंडो काउंट एंड ट्राइडेंट, इनके टोटल प्रोडक्शन का 40 से 70% ये यूएस मार्केट में सेल करते थे। लेकिन अभी के लिए ये सेक्टर काफी कंसर्न देखने को मिल रहा है, तो सिग्निफिकेंट लॉस होने वाला है बड़े एक्सपोर्टर्स को, और इसका फायदा बांग्लादेश एंड वियतनाम जैसे देश उठाएंगे, जिन पर कंपेरेटिवली लोअर टैरिफ्स लगाए गए हैं ऑफ अराउंड 20%। यदि हम टैरिफ से पहले की सिचुएशन देखें, तो इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल मार्केट के लिए यूएस एक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था। हमारे टोटल प्रोडक्शन का 28% यूएस मार्केट में जाता था, जिसकी वैल्यू 36.61 बिलियन यूएस डॉलर आंकी गई थी फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ट्रम्प के इन यूनिटिव टैरिफ मेजर्स की वजह से ये मार्केट, यूएस का मार्केट, इंडिया के हाथ से छूट गया है, और अब बांग्लादेश जैसे देश अपनी पैठ यहाँ पे जमाने की कोशिश करेंगे। इस मार्केट के जानकारों का ये कहना है कि कोविड-19 से भी वर्जन सिचुएशन देखने को मिल सकती है, वर्स देन कोविड-19। 50% टैरिफ्स जहां जहां जिन जिन सेक्टर्स में लगाए गए हैं, वहां पे हमको काफी असर देखने को मिलेगा। हालांकि हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी सरकार भी इन सब मार्केट्स को होने वाले लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए प्रयासरत है। 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च करने का प्लान बनाया जा रहा है।
एंड और भी इनिशिएटिव्स जो है मिनिस्ट्रीज के द्वारा लिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट में अगर आप देखोगे खराब हालात देखने को मिलेंगे। हालांकि धीरे धीरे हम इसको रिकवर कर लेंगे। हमारे जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए भी हम प्रयासरत हैं। यूएस मार्केट से निकलकर हमको अफ्रीकन मार्केट, ग्लोबल साउथ की अदर मार्केट्स पे जो है फोकस करना होगा। एंड और भी कई प्रकार के एक्शंस होते हैं जो लिए जा सकते हैं। जैसा भी नुकसान होगा हम डटे रहेंगे और हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को ताक पे रख के कॉम्प्रोमाइज करना ठीक नहीं होगा। चाहे सी फूड से लेकर ऑटो सेक्टर इससे प्रभावित हो। वैसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि कौन कौन से सेक्टर्स हमारे प्रभावित होंगे, किन किन सेक्टर्स को एग्जेम्प्ट किया गया है यूएस के टैरिफ से। ये सेक्टर्स एग्जेम्प्ट किए गए हैं जिनको यूएस को फायदा होगा। जहां जो क्रिटिकल है इनके हित के मार्केट के लिए वो एग्जेम्प्ट किए गए हैं। ये दोगलापन है इनका, ये इनकी हिपोक्रेसी है। वरना फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वाले सेक्टर पे भी आप लगा के देखते पता चल जाता। भले ही आप अपसेट हो। जब ट्रम्प से पूछा गया व्हाइट हाउस में जर्नलिस्ट के द्वारा, इन्होंने कहा मैं कंप्लीटली जो है कि अपसेट हूँ इंडिया से। अब कोई भी ट्रेड डील नहीं होगी, कोई भी निगोशिएशंस नहीं होगा। ऐसी भी न्यूज़ मार्केट में चल रही हैं। और इन सब के बैकड्रॉप में एक न्यूज़ ये रॉयटर्स के द्वारा चलाई गई कि इंडिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर की एक डील को पोज कर दिया है, जिसमें यूएस से आर्म्स इंडिया एक्वायर करने वाला था। बट देर शाम तक इस न्यूज़ पे भी क्लैरिफिकेशन आ गया है। एनडीटीवी वर्ल्ड का ये आर्टिकल है। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने डिनाई किया है इन सब रिपोर्ट्स को जो क्लेम करती हैं कि यूएस आर्म्स परचेजेस टू बी पोज्ड। ऐसा कुछ भी अभी के लिए नहीं हुआ है। जो डिफेंस डील्स हमारी यूएस के साथ पहले से हो चुकी हैं, जिनके साथ जिनको लेकर एमओयूज वगैरह साइन हो चुके हैं, आई थिंक वो प्रोसीड होंगी और उन पे कोई ना कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इस न्यूज़ पे आप विश्वास मत करना, ये फेक न्यूज़ है। हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने आगे आके इस बात को जो है बताया है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने पुतिन के साथ फोन पे डिस्कशन किया है। वेरियस इश्यूज को लेकर बातचीत जो है की गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी डायल्स रशियन प्रेसिडेंट पुतिन अमाइड ट्रम्प्स टैरिफ टिफ। और यहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा भी ट्विटर पे या कहें कि एक्स पे इसके बारे में जानकारी दी गई। हैड ए वेरी गुड एंड डिटेल्ड कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन। आई थैंक्ड हिम। मैंने उनको जो है धन्यवाद दिया किसके लिए, फॉर शेयरिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन यूक्रेन। हाँ, आपको बता दूं यूक्रेन पे भी कुछ ना कुछ अब नई डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। सऊदी अरबिया नहीं, यूएई, हाँ, यूएई के अंदर कोई ना कोई मीटिंग यू यूक्रेन वार को लेकर हो सकती है, जिसका जिसमें ट्रम्प यहाँ पे बिचौलिया बन के आएगा। वो भी एक मार्केट में चीजें चल रही हैं, बट अभी क्लैरिफिकेशन उस पर भी नहीं आया है, तो मैंने उसको यहाँ पे कवर करना ठीक नहीं समझा। वी आल्सो रिवीव्ड द प्रोग्रेस इन आवर बायलैटरल एजेंडा, reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia special and privileged strategic partnership। शब्दों की महत्वता है। आप देखिए कहा गया है कि स्पेशल हैं, प्रिविलेज्ड हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। हालांकि यूएस भी हमारा एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है, लेकिन हम शायद वो स्पेशल या प्रिविलेज नहीं रहा। सो आई लुक फॉरवर्ड टू होस्टिंग प्रेसिडेंट पुतिन इन इंडिया लेटर दिस ईयर। तो पुतिन इंडिया में आने वाले हैं, इस बात को पीएम मोदी जी ने भी अब कंफर्म कर दिया है। ये पक्का होके रहेगा। आप देखोगे कि 2021 के बाद प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया में आएंगे एक एनुअल हाई लेवल मीट को अटेंड करने के लिए। वेरियस इश्यूज के ऊपर बातचीत होगी। डिफेंस एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। सुखोई 57 को लेकर कोई ना कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आ सकती है। इसके अलावा जो भी आर्म्स हम लोग यूएस से प्रिक्योर कर रहे हैं, जिनका इंटीग्रेशन हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंटर ऑपरेटिबिलिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत हम फेस कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पे चीजें सामने आ सकती हैं, कोई ना कोई समाधान हो सकता है। इसके अलावा एक बड़ी न्यूज मैं आपको बताता हूँ। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने बताया है कि ये जो पूरा रायता फैलाया गया है ट्रम्प के द्वारा, ये उस 35 मिनट की
फोन कॉल के बाद फैलाया गया है जब पीएम मोदी जी को ट्रंप ने फोन किया था कनाडा में रहते हुए। आपको पता G7 समिट को अटेंड करने भाई साहब गए, चचा गए, सॉरी भाई साहब नहीं चचा गए। और उसके बाद रास्ते में ही, रास्ते में क्या कहें, मतलब बीच में छोड़ के उसको वापस आ गए थे। कहा कि मुझे बहुत सारे काम है, मुझे यूक्रेन के ऊपर ये करना है, वो करना है, टैरिफ्स लगाने हैं। वो सब बातें बोल के अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये वापस आ जाते हैं। उसके बाद यूएस जाके ट्रम्प को ये फोन करते हैं और कहते हैं कि आप पास में आए हो पड़ोस में, तो यहाँ भी आ जाओ। लेकिन पीएम मोदी जी ने कैटेगोरिकली मना कर दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे पीएम मोदी जी ने इनको ये फील करवाया और ये इनको मीन्स कंपेल करवाया कि भाई आपने या किसी भी थर्ड पार्टी ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर नहीं करवाया है। और मैं भी इस बात को कई बार कह चुका हूं, वैसे हमारे कई एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी इस पे पब्लिश हो चुके हैं कि सीज फायर ही सबसे बड़ा यहाँ पे रायता फैलाने वाला फैक्टर रहा है। पीएम मोदी जी ने लोकसभा के पटल पे खड़े होकर कहा कि किसी भी थर्ड पार्टी के प्रेशर में आके हमने सीज फायर नहीं किया, कोई भी बिचौलिया नहीं बना था, क्योंकि राहुल गांधी जी की भी डिमांड थी। एंड उसके बाद आप देखिए ट्रंप 30 बार इस बात को कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, लेकिन अब खुद ब्लूमबर्ग इसके ऊपर रिपोर्ट पेश कर रहा है कि ये जो 35 मिनट का फोन हुआ था, ये ही जो है काम बिगाड़ने वाला था। सो ये छोटा सा डिस्कशन था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे लिए कोई सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पे नए आए हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।